हेलो गाइस, मैं सुरेश कुमार एसएसके मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम पढ़ रहे थे, अपने बेसिक मैथ्स से शुरुआत की थी हमने। बेसिक मैथ्स के सारे जितने भी टॉपिक्स थे, हमें जितने हो सकते थे कि शुरुआत से छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप हमने क्लियर किए। मतलब कि जितना हो सके, अगर बेसिक हमारा नींव अच्छी हो जाएगी अपनी, तो हम आगे भी अच्छा कर सकेंगे। तो हमने बेसिक कर दिया था। अगर आपने हमारे वीडियोस मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके देखें, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल एसएसके मैथ्स क्लासेस में जाके जरूर देखें और कुछ सीखें, जिससे मैथ आपको और भी इजी लगेगी। अब हम आगे करेंगे, कंपटीशन लेवल के हिसाब से चलेंगे और छोटे छोटे स्टेप के अनुसार इसमें भी चलते रहेंगे और बड़े स्टेप तक चलेंगे। हम आज जो टॉपिक ले रहे हैं अपना, किसी भी अंक के पीछे अगर हम किसी संख्याओं को गुणा कर रहे हैं, अगर किसी संख्याओं को हम, जैसे हमें देर की कोई संख्या देर की और उन्हें हम गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करने के बाद में उनके अंतिम में कितने जीरो आएंगे, हम उनकी गणनाएं करेंगे आज। जैसे देखते हैं आज, जैसे हमारे पास कोई देर का 1 × 2 × 3 × 4 × 5, अगर ये देर का अपने को, और हमें कहा गया कि इनको गुणा करने पर लास्ट में कितने जीरो आएंगे, अंतिम मतलब दाएं के अंदर तो लास्ट में कितने जीरो बनेंगे वो अपने को बताना है। इकाई के अंदर कितने जीरो बनेंगे, तो इनको गुणा करो। देखो, 2 एकम 2, 2 को 3 से गुणा किया 6 हो गया, 6 को 4 से गुणा किया 24 हो गया, और इसको गुणा किया तो 120 आ गया। तो अंतिम में शून्य कितने आ गए, अंतिम में शून्य आ गया अपने पास, एक आया ना। ठीक है, ये तो हमने छोटा सा था इसलिए हमने कर लिया। अगर कोई बड़ी संख्या आएगी तो हम उन्हें कैसे करेंगे, तो आज हम अपना टॉपिक लेके चलते हैं अंतिम अंकों में शून्य ज्ञात करना। तो हम आज अपना टॉपिक पढ़ेंगे अंतिम अंकों में शून्य ज्ञात करना। देखिए गाइस, हमें कई बार देखने को मिलता है कि अंतिम अंकों में शून्य कितने होंगे, उनके अनुसार हम देखो आज सॉल्व करेंगे। जैसे देखो, अपने पास सवाल आ जाता है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 ऐसे चलते 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 100 तक चला गया। अब अपने को हमें बताना है कि इसके पीछे जो इन सबको अगर गुणा करेंगे तो लास्ट में शून्य कितने आएंगे, हमें वो बताना है। तो हम देखो, इसको कुछ नहीं करना है, शुरुआत ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करो उसको देखना, पहले अच्छे से देखना कि शुरुआत 1 से होनी चाहिए, और आगे चाहे कितना भी जाए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो, अंतिम में कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, तो 100 के अंदर आप भाग दीजिए, और भाग भी किसका देना है, ओनली 5 का देना है। ठीक है, तो 5 का भाग दे, देखो 5 का भाग दिया मैंने, कितनी बार गया, 20 बार गया, वापस 5 का भाग दिया, कितनी बार गया, 4 बार गया। तो देखो, अब 5 का भाग वापस जाएगा नहीं, तो 20 + 4 बराबर कितना आ गए, 24। मतलब कि 1 से लेकर 100 तक अगर आप संख्याओं को गुणा करोगे तो अंतिम में 24 शून्य आएंगे, लास्ट में कितने शून्य आ जाएंगे, 24 शून्य आ जाएंगे। और भी कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अपने पास सवाल आ गया कि 1 × 2 × 3 चल रहा है, और आ गया 540 तक आ गया, मान लो ये आ गया। अब इसके अंदर देखना अपने को कि कैसे देगा। देखो, जैसे भाग दिया हमने 540 के अंदर 5 का भाग दिया, तो कितनी बार गया, 108 बार गया। वापस देखो 5 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा, देखो। अब इसमें आप कहेंगे कि सर शेषफल भी तो बच रहा है इसके अंदर, तो हमें शेषफल को नहीं लिखना है, शेषफल को इग्नोर करते हुए चलना है, और यहाँ पे भाग दे दिया, ये चला गया। वापस 5 का भाग देखो, 4 बार कंप्लीटली जा रहा है, बस शेषफल बच रहा है, एक बच रहा है, लेकिन उसे हमें इग्नोर करना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखो कितना बच गया, कितने हो गए, 108 + 21 + 4, तो जोड़ दो सबको, 25 25 और 8 हो जाएंगे अपने पास 33, तो हो गया 133। कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, और भी कुछ है। देखो, इससे अगर कंप्लीट क्वेश्चन देखे जाए तो ऐसा हो सकता है क्वेश्चन अपने पास आ सकता है कि जैसे आ गया कि 51 × 52 × 53 ये आ गया, और लास्ट में आ गया 386 आ गया, कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, अगर इस तरह से आ जाए तो पहले सॉल्व करो। देखो, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है अपने को कि आगे जो है 1 से लेके 50 तक संख्या है नहीं है, मतलब कि 1 से 50 तक नहीं है, मतलब 1 से 50 तक इसमें से कम करनी पड़ेगी पहले। तो 1 से 50 तक निकाले, अगर 1 से लेके 50 तक निकालते हैं तो कितना आता है, देखो कितने शून्य आते हैं। 5 का दिया हमने, 10 बार गया, 5 का दिया 2 बार गया, कितने शून्य आ गया अपने पास, 10 + 2, मतलब कि 12 शून्य बन रहे। ओके, अब देखो, अभी निकालना में 386 का निकालना है, तो 386 तक निकालो। हम कहाँ से निकाले, 1 से 386 निकलेंगे, ना कि 51 से। जो ये फॉर्मूला काम करेगा वो एक से लेके आगे तक संख्या, लास्ट तक संख्या तक काम करेगा। ऐसा नहीं है कि हम देख रहे हैं कि 386 निकाल रहे हैं और 51 से 386 तक निकाल रहे हैं। जैसे
5 से भाग दिया हमने तो 7 बार गया और कितना बच गया, 3 बच गए और कितना हुई 36, वापस 7 बार गया। 5 का भाग 2 तो कितनी बार गया, 1 बार गया और 5 बार गया। शेष पे ला रहा है, इग्नोर करो, ठीक है। 5 का दिया, कितनी बार गया, 3 बार गया। सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा देखो, 77 प्लस 15 प्लस 3, 77 और 3 80 हो गया, 80 और 15 95 हो गए। अभी 95 जो आए हैं 1 से लेके 386 आए हैं और हमें कहाँ तक चाहिए, 51 से चाहिए ना, तो 51 तक इस संख्या इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, मतलब कि 50 तक कम हो जाएगी, माइनस करेंगे 12 माइनस कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 83, मतलब कि 83 शून्य आएंगे। कब, 51 से लेकर 386 तक संख्याओं को गुणा करोगे तो कितने जीरो आ जाएंगे पीछे, 83 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो अगर ऐसा कोई कॉम्पिटिशन, अगर कॉम्पिटिशन लेवल में अगर एक कोई क्वेश्चन ऐसा भी दे सकते हैं हमें जिसके अंदर शून्य आया ही नहीं। अब शून्य, किसी भी संख्या के अंदर शून्य आना और शून्य नहीं आना किसके ऊपर डिपेंड करता है, शून्य आना या नहीं आना किस पर निर्भर है। तो अगर सही ढंग से देखें, अगर इसका कॉन्सेप्ट देखना शुरू करें तो कॉन्सेप्ट देखें ना, तो कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना 2 और 5 जब ये दोनों गुणा होंगे तो ये क्या बनेंगे, 10 बनेंगे और शून्य बनेगा। अदरवाइज आप किसी को गुणा करो, 3 और 5 को कर दो, ठीक है, 7 और 5 को कर दो। अब कुछ कहेंगे सर 4 और 5 को गुणा करने पर भी आ रहा है, अरे हाँ भाई आ रहा है, देखो 2 × 2 करेंगे, 4 का मतलब क्या है, 2 × 2 है और × 5 तो कितना हो जाएगा अपने पास, 10 हो रहा है ना, ठीक है। मतलब कि अगर इसके जिस संख्याओं के अंदर 2 होगा और 5 होगा तो डेफिनेटली उसके अंदर शून्य आएगा, अदरवाइज शून्य नहीं आएगा। देखो जैसे अपने पास संख्या दे दी आपने, ऐसे चल रहा है और लास्ट में दे दिया आपने, हमें दे दिया 315, अब इसके अंदर शून्य बताओ, ठीक है। तो अब सब संख्या विषम संख्या चल रही है और शून्य पूछ रहा है, तो शून्य कितने आएंगे, 0। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि इसके अंदर 2 तो ही नहीं गए, 2 तो क्या हो गए, मिसिंग हो गए, इसलिए इसके अंदर कोई भी शून्य नहीं आएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बारे में। इसके बाद देखते हैं कि अब हमने शून्य तो ज्ञात कर लिया, उसके बाद देखते हैं हम अंतिम अंक। अपने पास जब हम देखते हैं एग्जाम लेवल में देखते हैं, जब एग्जाम में आता है क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन कहा जाता है कि अंतिम अंक, अब पर्सन दे देगा सीधा, हमें दे देगा कि 15 × 7 × 10 × 12, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया और पर्सन कहेगा इन सबको गुणा करने पर अंतिम अंक कौन सा होगा, मतलब हमें पर्सन में आ जाएगा कि अंतिम अंक। अब देखो इन दोनों को मिक्स मत कर देना, पहला जो हमने पढ़ा वो था कि अंतिम अंकों में शून्य कितने होंगे वो ज्ञात करना। अब हम दूसरा जो टॉपिक देख रहे हैं इसी के अंदर वो होगा कि अंतिम अंक ज्ञात करना, मतलब अंतिम अंक कैसे होगा। देखो जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे 2 × 3 × 5 लिया मैंने और पूछ लिया, पर्सन पूछ लिया कि सर इसके अंदर अंतिम अंक क्या होगा, तो पहले इन दोनों को गुणा करो, कितने हो गए 6 को इससे गुणा किया कितना आ गए 30, मतलब अंतिम अंक क्या है 0, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं हम, इकाई अंक। इकाई अंक ज्ञात करने की बात करें, अगर हमें क्वेश्चन के अंदर क्या है इकाई अंक ज्ञात कीजिए और इस तरह से हमें दे दिया क्वेश्चन दे दिया और इकाई अंक ज्ञात करने की बात करें, तो सबसे पहले देखिए अगर किसी संख्या के अंदर इकाई अंक ज्ञात करने की बात कर रहा है तो उसमें पकड़िए पहले तो कि किसी संख्या के अंदर 0 तो नहीं है लास्ट में, अगर 0 आ रहा है तो इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। क्यों, क्योंकि 0 से अगर किसी भी संख्या को गुणा करोगे क्या आएगा 0। जैसे अंतिम अंकों को पकड़ो, सिर्फ अंतिम अंक लेते हैं हम, तो देखो 7 को 5 से गुणा 35 हो गए, 35 को हमने 0 से गुणा किया क्या बन गया 0, 0 को 2 से गुणा किया क्या आएगा 0, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा और इजीली हम समझने की कोशिश करते हैं, कैसे देखो, जैसे हम देखते हैं कि जैसे आया 3 × 12 × 133 × 543, इस तरह से आ गया और हमें पूछ लिया कि इनको गुणा करने पर इकाई अंक क्या आएगा वो बताना है, ठीक है। तो इकाई अंक ज्ञात करना, देखो 3 अंतिम अंकों को पकड़ो, अगर अंतिम अंक की बात करें अंतिम अंक पूछ रहा है तो अंतिम अंक को गुणा करो, 3 × 2 × 3 × 3 आ गया। अब 3 को 3 से गुणा करो, इसको करो कितना हो गया 6 × 9 हो गए, इन दोनों गुणा करो 54 हो गए और पीछे कितना 4 आ गया। अगर ये हमें मेथड नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे, पहले सबको गुणा करेंगे और फिर निकालेंगे कि अंतिम अंक क्या है। आशा करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और आगे से आगे शेयर करते रहें। थैंक यू।